दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज का दोगलापन अब साफ तौर पर सामने आ चुका है। अपने ही बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन जब खुद पर भारी पड़ने लगे तो यूरोपियन यूनियन ने एक नई चालबाजी करने की कोशिश की, जिसे भारत ने अपनी एक स्ट्रेटेजी के चलते पूरी तरीके से नाकामयाब कर दिया। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस दिलचस्प खबर के बारे में हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, हमारे पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको बताया था कि किस तरह से G7 कंट्रीज से बड़ी जीडीपी अब ब्रिक्स नेशन की हो चुकी है। G7 में दुनिया के टॉप 7 लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले देश शामिल होते हैं, तो वहीं ब्रिक्स में दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज का नाम शामिल है। और इतना ही नहीं, इस समय दुनिया की सबसे बड़ी डेवलप्ड और लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले देश इन्फ्लेशन और रिसेशन के खतरे से जूझ रहे हैं, यानी कि किसी भी वक्त इन देशों के आर्थिक स्थिति टूटकर बिखर सकती है। हाल ही में ये खबर निकलकर सामने आई थी कि एडवांस एंड डेवलप वेस्टर्न नेशन अपनी इकोनॉमी में अलग अलग तरह के ग्रीन टैक्स को लेकर आने वाले हैं, जिसके चलते डेवलपिंग नेशन जो अपना सामान यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे, उनके सामान को अपने देश में आने से रोका जाएगा। अगस्त 2022 में यूएसए ने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट को अपने देश में अप्रूव किया है, जिसके चलते यूएसए अपनी इंडस्ट्रीज में ग्रीन टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश करना चाहता है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए यूएसए को $370 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जहां अमेरिका की आर्थिक स्थिति वैसे ही खतरे के निशान पर झूल रही है, तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अमेरिका कैसे करेगा। अमेरिका ने इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक अप्रोच की। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन हैं, उन सभी को कहा गया कि अगर वो क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें टैक्सेस में भारी छूट दी जाएगी। जहां पहले 15% टैक्स लगता था, तो वहीं अब उसे घटाकर 5% कर दिया जाएगा। तो वहीं पर जो कंज्यूमर्स को कहा गया कि अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदते हैं या फिर अपने घरों में अगर क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी उन्हें सब्सिडी मिलेगी और टैक्स में भारी छूट भी दी जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि ये क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वह या तो उनके देश में होनी चाहिए या फिर जहां पर यूएसए ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप कर रखा है, उन देशों में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर क्लीन एनर्जी का कोई भी सामान किसी और देश में परचेज किया जाता है, तो उन्हें किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। और यही सारा का सारा माजरा है। इसी पर बाकी देश नाराज हुए हैं कि आखिर क्यों हमारे सामानों के साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जब सोलर पैनल के लिए खुद ये शर्त डेवलपिंग नेशन ने अपने देशों में लागू की थी, तब अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस मुद्दे को लेकर गया था और बोला था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। और जब खुद पर बात आई तो उन्होंने अपने लिए कानून बदल दिए। यूएसए के बाद यूरोपियन यूनियन ने भी अपने देशों में कुछ अटपटे से कानून लगा दिए हैं, जिसमें पहला आता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसे शॉर्ट में CBAM कहा जाता है, और दूसरा है लॉ फॉर डिफॉरेस्टेशन फ्री प्रोडक्ट। CBAM एक्ट के चलते यूरोपियन यूनियन इस कानून को 1 अक्टूबर से लागू करेगी, जिसमें कहा गया है कि जिस भी कंट्री से सामान यूरोप में आ रहा है, अगर उसको मैन्युफैक्चर करने में और उसे प्रोड्यूस करने में एक लेवल से ज्यादा का कार्बन एमिशन रिलीज किया गया है, तो वो उस सामान पर एडिशनल 20 से 25% टैक्सेस और ड्यूटीज लगाएंगे। इन एक्सपोर्टर्स कंट्री में भारत का नाम भी शामिल है। भारत के करीब $8.2 बिलियन का जो एक्सपोर्ट यूरोपियन यूनियन में हर साल होता है, उस पर एक बहुत बड़ा झटका इस कानून की वजह से लग सकता है। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा कानून है डिफॉरेस्टेशन का, उसमें यूरोपियन यूनियन का कहना है कि अगर कॉफी, वुड आर्टिकल्स, चॉकलेट, सोय एंड अदर कमोडिटीज को बनाने में वर्ल्ड फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो यूरोपियन यूनियन उसे अपने देश में आने ही नहीं देगा। इसके जरिए दुनिया के प्राइमरी फॉरेस्ट की रक्षा करने वाला है यूरोपियन यूनियन। इसमें सबसे बड़ा दोगलापन यहाँ पर साफ नजर आता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का जो फॉरेस्ट कवर है वो खुद 1% से कम है और बात कर रहे हैं दुनिया के फॉरेस्ट को बचाने की। यहाँ पर आपको ये सारा मुद्दा समझ में आ गया होगा कि आखिर यूरोपियन यूनियन करने क्या वाली है। अब इसके जवाब में भारत एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। दरअसल सबसे पहले तो 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2024 में 26 फरवरी को आबू धाबी में ऑर्गेनाइज होने वाली है, उसको लेकर भारत एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है। भारत उन सभी देशों को एक साथ जोड़कर ग्रुप तैयार कर रहा है जिनकी प्रॉब्लम एक जैसी है। भारत को इस बात का डर है कि इस मीटिंग में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की आड़ में यूरोपियन यूनियन इन लॉस को लागू करवा सकता है, तो अब इसके खिलाफ भारत उस वक्त इन सभी ग्रुप्स की मदद से एक विरोध प्रदर्शन करेगा और इन कानूनों को लागू होने से रोक सकेगा। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दशकों पहले खुद यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने ये कानून बनाया था कि किसी भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से हो रहा है, उस बेसिस पर उस प्रोडक्ट के ऊपर किसी भी तरीके का सैंक्शन या टैक्स या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो वहीं पर अब अपने ही फायदे के लिए अपने ही कानूनों को अपने अनुसार बदला जा रहा है, जो कि दुनिया के बाकी मेजोरिटी कंट्रीज के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है और भारत ऐसा नहीं होने देगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारत जिस तरह से एक गुट बनाकर यूरोपियन यूनियन के खिलाफ एक प्रदर्शन करने वाला है, क्या भारत का ये फैसला सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो
वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।